नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त शक्ति की जो हम सबके अंदर है। ये है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के मन के अंदर पहले से ही मौजूद हो। कहते हैं ना, सबसे बड़ा खजाना तो अंदर ही होता है। सच में असली बदलाव की शुरुआत यहीं से, हमारे अंदर से ही होती है। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, है ना। आइए समझते हैं कि हमारा मन आखिर काम कैसे करता है और ये हमारी असलियत, हमारी दुनिया कैसे बनाता है। देखिए, अपने मन को ना दो हिस्सों में समझिए। एक है हमारा चेतन मन, मतलब सोचने वाला। ये सोचता है, सवाल करता है, तर्क करता है। और दूसरा है अवचेतन मन, यानी बनाने वाला। ये सवाल नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये तो बस निर्देशों को मानता है और उन्हें हकीकत में बदल देता है। तो फिर ये विश्वास या बिलीफ है क्या चीज़? ये असल में एक कमांड है, एक निर्देश है जो हम अपने अवचेतन मन को देते हैं। और मज़े की बात यह है कि उसे जो भी बताया जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो उसे सच मान लेता है और बस उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि कोई इंसान जो सोचता है वो वही बन जाता है। सच तो ये है कि किसी के विचार ही उसकी असली पहचान गढ़ते हैं। चलो, थियोरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। आखिर इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हम कर क्या सकते हैं, देखते हैं। बस तीन आसान से स्टेप्स हैं। पहला, रिलैक्स यानी शांत हो जाइए। दूसरा, रिपीट यानी दोहराइए। और तीसरा, फील यानी महसूस कीजिए। अच्छा, अब इनको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। रिलैक्स, इसका मतलब है अपने शरीर और अपने चेतन मन को एकदम शांत कर देना। रिपीट मतलब एक साफ पॉजिटिव बात चुनिए और उसे बार बार दोहराइए। और सबसे जरूरी, फील, उस एहसास को, उस इमोशन को ऐसे जिए जैसे कि वो चीज पहले ही मिल चुकी है। यही सबसे जरूरी बात है, उसे सच मानकर महसूस करना। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो भावनाएं हैं ना, यही वो चाबी है, वो शक्ति है जो अवचेतन मन को जगाती है, उसे एक्टिव करती है। और जब कोई इस तकनीक में माहिर हो जाता है तो इसके नतीजे कमाल के होते हैं। जिंदगी के हर हिस्से में इसका असर दिखने लगता है। जैसे कि सबसे पहले हीलिंग यानी सेहत। मन के पास शरीर को कंट्रोल करने और उसे ठीक करने की गजब की ताकत है। जब अवचेतन मन को लगातार अच्छे स्वास्थ्य के सिग्नल भेजे जाते हैं तो शरीर भी उसी पर काम करना शुरू कर देता है। फिर बात आती है वेल्थ यानी दौलत की। पैसे को लेकर एक पॉजिटिव सोच रखना असल में और पैसे को अपनी तरफ खींचता है। पैसे की इज्जत करना और उसे लेकर मन में कोई मैल न रखना सच में समृद्धि के दरवाजे खोल देता है। अब आते हैं सक्सेस यानी कामयाबी पर। अब चेतन मन को ना अपना एक साइलेंट पार्टनर समझिए, एक ऐसा साथी जो चुपचाप काम करता है। ये आपको नए नए आइडियाज देता है, रास्ता दिखाता है, खासतौर पर तब जब हम सो रहे होते हैं। और हाँ, रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते। जब कोई दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करता है तो हैरानी की बात है कि उनके बर्ताव में भी फर्क आने लगता है, क्योंकि जो हमारे अंदर चल रहा होता है वही हमारे बाहरी रिश्तों में भी झलकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अक्सर डर और शक, ये दो ऐसी मानसिक रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। सही कहूं तो कामयाबी के रास्ते में यही सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। और इसका हल सुनने में बहुत आसान है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। बस अपने डर की जगह विश्वास को ले आइए, क्योंकि सीधी सी बात है, जहां विश्वास की रोशनी होती है वहां डर का अंधेरा टिक ही नहीं सकता। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? वो एक सबसे जरूरी बात कौन सी है जो हमें हमेशा याद रखनी है? और वो ये है कि किसी की भी जिंदगी उसकी सोच का ही नतीजा होती है। और सबसे अच्छी बात, वो सोच पूरी तरह से उसी के कंट्रोल में होती है। मतलब अपनी जिंदगी को बदलने की असली चाबी किसी और के पास नहीं, बल्कि खुद हमारे ही हाथों में है।